आपको याद है कि 2021 में ही इन्हीं संत रामपाल के अगेंस्ट में, पब्लिशर के अगेंस्ट में, अनुयायियों के अगेंस्ट में एफआईआर कराई गई थी। और 2021 के बाद क्या हुआ, उसमें एफआईआर लगा दी पुलिस ने, ये बोलते हुए कि इसमें एविडेंस ही नहीं है, ये बोलते हुए कि इसमें एविडेंस ही नहीं है कि कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता इस ज्ञान को साथ लेकर, जाते मुंह पिटाएगा उसका। और वो बकवाद कोई करता रहो, तुझे धमकाता रहो तो बंद करेगा तो तेरे कर्म फूटेंगे। क्योंकि आज दो किताबें मेरे पास हैं। एक किताब है अंध भक्ति श्रद्धा खतरा ए जान, और दूसरी मेरे पास है ज्ञान गंगा। दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि दोनों का जो लेखक है वो रामपाल महाराज है, और इन दोनों ही किताबों को जिसने छापा है, जो पब्लिशर है, वो है प्रचार प्रसार समिति एवं सर्व संगत सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड बरवाला, जिला हिसार। एक पैरा मैं पढ़ रहा हूं, इसका पेज नंबर 24 और उसके आगे पेज नंबर 25 पर क्या लिखा है? लिखा है, काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मन मानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ तो शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई और बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा हुआ है कि मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शक्ति है, जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी और कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, अब मनमानी करूंगा। और ये कहकर काल पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्रों को जन्म दिया। वो 3 पुत्र कौन से हैं? वो 3 पुत्र हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की उत्पत्ति। आगे क्या लिखा है? जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा दिया गया, और फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा कर दिया था। पूरे चैनलों पर यही चलेगा और चलाओगे कि उसने कौन सुनेगा बकवादों का? तो दिन उसकी इंतजार है, वो आएगा अवश्य। इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। ये देखिएगा, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूं तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, अपनात्मा परमात्मा कहते हैं, ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 3 देव और असुर अवतारा,
ताको भजे सकल संसार, ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, अब तो दया करी है दाता ने आपके ऊपर, या रोशनी ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, या दास जानता है, या मेरे साथ आपके भाई बहन जब से लगे वो जानते हैं कितने संघर्ष से निकलकर आप तक ये ज्ञान पहुंचा है। कृपा भगवान कबीर साहब की रही है। और पुण्यात्माओं, एक बात याद रखना, जो अब ये प्राइम टाइम बोलते हैं इसको, यानी भक्ति युग, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तो इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता, जब देखा प्रकाश इसका, तो अब ये शिखर में जाने वाला है कुछ ही दिनों में। फिर देखना पूरे विश्व में कैसा तहलका मचेगा और पूरा विश्व हैरान रह जाएगा, तेरा गजब हुई, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा भगवान, सब प्रमाण है, और हम कहाँ भटक रहे थे। तो पूरा विश्व नाम लेगा, भगवान का वचन है।